साल 2026 यह पहला मौका होगा 25 सालों के झारखंड के इतिहास में जब झारखंड में पेसा अधिनियम लागू हो जाएगा। पिछले दिनों आप सबको पता है जो कैसे झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कैबिनेट से इसकी मंजूरी दी थी। 25 सालों के बाद लंबे समय तक इसकी मांग लगातार अलग अलग आदिवासी संगठनों राजनीतिक दलों की ओर से होती रही थी, लेकिन ये इन प्रकारेण आप कह सकते हैं जो इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही थी या इसे राज्य में लागू करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने रुख अपना सख्त किया तो उसके बाद सरकार इसे झारखंड में लागू करने को मजबूर हो गई। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा भी जो यहाँ के लोगों की आवाज को बनाने के लिए, उन्हें स्थानीय स्वशासन देने के लिए, जो झारखंड के मुंडा मानकी परगनैत या जो अन्य ट्रेडिशनल जिसको आप कह सकते हैं जो पारंपरिक ग्राम व्यवस्थाएं हैं उसको मजबूती देने के नियत से इसे झारखंड में लागू किया जा रहा है, यानी पेसा कानून को लागू किया जा रहा है। आरोप उठे सरकार की नीयत पे भी। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल 2024 के जनवरी महीने में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था जो आप झारखंड में कब इसे लागू कर रहे हैं, और 3 महीने का समय दिया था। लेकिन बाद में अलग अलग कारणों से अलग अलग बातों को ध्यान में रखते हुए या अलग अलग आप कह सकते हैं जो तकनीकी तौर पर सवालों को उठाते हुए इसे लागू करने में सरकार ने देरी दिखाई। और पिछले दिनों जब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सख्त नजर आया और जब हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी जो 5 दिनों के अंदर यदि सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं करती है, इसे लागू करने का ऐलान नहीं करती है, तो झारखंड हाईकोर्ट अपने तरीके से निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। यह टिप्पणी जो थी वो दिसंबर महीने के यानी इसी महीने के तीसरे हफ्ते में आई थी और अगले 48-72 घंटों के अंदर झारखंड सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जो झारखंड में जल्द ही पेसा अधिनियम या पेसा नियमावली जो है वो लागू हो जाएगी। अब खबर यह आ रही है जो सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। आप सभी लोगों को पता है, खासकर वैसे जो संविधान को बहुत नजदीकी तौर पर देखते समझते हैं, उसकी जरूरतों को महसूस करते हैं, ये सबको पता है जो कैसे किसी नियम को या नियमावली को लागू करने के लिए उसका गजट नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में सरकार से जुड़े सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं जो जल्द ही सरकार हो सकता है जो जनवरी के पहले हफ्ते में इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर देगी। आखिर क्या बदलाव होगा झारखंड में यदि पेसा अधिनियम लागू हो जाते हैं तो? क्योंकि इसकी मांग कह सकते हैं जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा वो लगातार कर रही थी। बाबूलाल मरांडी लगातार सवाल उठा रहे थे जो सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए इस अधिनियम या पेसा नियमावली जो है उसको पास करने का ढिंढोरा पीट रही है। यदि उनकी नीयत सही है तो वह अधिसूचना जारी क्यों नहीं करती है? एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी सरकार के ऊपर। और इस बीच में कई संगठन, आदिवासी संगठन जो है, आदिवासी छात्रों का समूह है, महिलाओं का समूह या दूसरे अन्य लोग, पिछले दिनों जब पेसा दिवस भी मनाया गया था 24 दिसंबर को, तब भी और उसके बाद भी लगातार सीएम के यहाँ लोगों का समूह, जो आदिवासी संगठनों का समूह है वो जाते हुए और उन्होंने सीएम को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन को बधाइयां दी। और इस दौरान भी हेमंत सोरेन ने प्रतिबद्धता दिखाई थी और उन्होंने कहा था जो पेसा अधिनियम को लागू करने की दिशा में जो सरकार ने यह पहल की है उनका मोटिव, उनका क्या है।
हालांकि बीजेपी लगातार इन सवालों को उठा रही थी। अर्जुन मुंडा तक ने भी कहा था, यदि आप सच में इस अधिनियम को लागू करना चाहते हैं तो फिर अधिसूचना को जारी करने में देरी क्यों हो रही है। लेकिन अब खबर यह है जो जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। मैं 2-3 पंक्तियां पढ़ के आपको सुनाता हूं जो आखिर बदलाव क्या होंगे इस अधिसूचना के जारी होने के बाद। सबसे बड़ा उद्देश्य जो इस अधिसूचना का या फिर आप कह सकते हैं जो इस अधिनियम का है वह है जो अनुसूचित क्षेत्रों में होने वाले आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों के अनुरूप स्वशासन की व्यवस्था करना। आप सभी जानते हैं जो कैसे मुंडा इलाकों में या फिर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उन इलाकों में आज भी पारंपरिक ग्राम व्यवस्था लागू है। हर गुरुवार को, ज़्यादातर इलाकों में हर गुरुवार को सुबह बैठकें होती हैं और उसमें ही यह तय होता है जो क्या योजनाएं होंगी या किन उद्देश्यों के तहत या किन कार्यों के तहत जो उस पंचायत में जो कार्यवाही होगी उसमें मुखिया का क्या रोल होगा, ग्राम पंचायत के सदस्यों का क्या रोल होगा, या पंचायत समिति के सदस्य हैं तो उनका क्या रोल होगा। इसके अलावा यह कानून जो है वो ग्राम सभा को केंद्र में रखेगा। पिछले दिनों जो संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने भी ये कहा था जो इस अधिनियम की जो मूल भावना है उसमें यही होगा जो ग्राम सभा या जो पंचायत है वो मूल घटक होगा। यानी यह कानून ग्राम सभा को केंद्र में रखेगा, साथ ही स्थानीय संसाधनों, विकास योजनाओं तथा सामाजिक आर्थिक मामलों में समुदाय की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित होगी इस अधिनियम के लागू होने के बाद। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद जो पेशा नियमावली को लेकर के व्यवहारिक अड़चन थी वो दूर हो गई है। नियमावली के बिना कानून का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं था, यह लोगों का कहना था। ऐसे में अधिसूचना जारी होने के बाद ग्राम सभाओं को खनिज संसाधनों, जल जंगल जमीन, स्थानीय बाजार, सामाजिक परंपराएं और विकास कार्यों पर उनको अपनी राय रखने में यह सरकार के लिए यह सुविधाजनक होगा जो वो ग्राम पंचायतों के ग्राम सभाओं के अनुमति के साथ या फिर उनकी जो आप कह सकते हैं जो उनका पक्ष जाने बिना वो उन इलाकों में कोई भी योजनाओं का अमली जामा पहनाने में आगे नहीं बढ़ पाएगी। खैर, आपने जिन तरीकों से आप समझ सकते हैं ग्राम सभाओं को या पेशा अधिनियम को लागू करने की दिशा में, आगे बढ़ने की दिशा में जो कोशिशें अब आगे आने वाले दिनों में होंगी सरकार के स्तर पर अधिसूचना जारी करने से लेकर के उनको मान्यता देने और उनकी पहचान करने में, तो कई सारी अड़चनें अब भी होंगी। और उम्मीद यही कर रहे हैं जो जिस तरीके से सरकार यदि यह अधिसूचना जारी करेगी तो उस अधिसूचना में खासकर जो गजट प्रावधान में यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर तय हो जाएगा जो राज्य के 16 जिले हैं जिसमें खासकर 13 अधिसूचित जिले हैं जो जिसमें आदिवासी आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा है या वो बहुल इलाके हैं जहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, तो उन 13 जिलों के अलावा जो 3 जिले हैं खासकर पलामू, गढ़वा और लातेहार, वहाँ पे भी कुछ इलाकों में इनकी पेशा अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो लागू होंगे। तो यह उम्मीद यही कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में जब भी सरकार इसकी अधिसूचना जारी करती है तो इन जिलों में प्रशासन की व्यवस्था का आधार क्या होगा, जो जिले के अधिकारी हैं उनकी भूमिका क्या होगी या सरकार की भूमिका क्या होगी, मंत्री, विधायक, सांसद हैं इनकी भूमिका क्या होगी, ये तमाम चीज़ों से आने वाले दिनों में ये पर्दा हट सकता है और उनकी भूमिका स्पष्ट होगी। साथ ही साथ ग्राम सभाओं की क्या भूमिका होगी या जो वर्तमान में अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो जिस तरीके से मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य हैं या फिर इन लोगों का जो वार्ड पार्षद है, इन लोगों की भूमिका क्या होगी, क्या जो केंद्र सरकार से जो पंचायतों को वर्तमान स्थिति में पैसा मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है, उनकी भूमिका क्या होगी। तो तमाम ऐसे कई सवाल हैं
जिससे ये उम्मीद कर सकते हैं जो जब सरकार अधिसूचना जारी करेगी तो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ तस्वीरें साफ होगी और झारखंड आने वाले दिनों में इस अधिनियम को लागू होने के बाद किस दिशा में अपने विकास कार्यों को लेकर के, किस दिशा में यहाँ के लोगों के जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने को लेकर के आगे बढ़ता है। यह देखना थोड़ा-सा मुझे लगता है जो दिलचस्प होना चाहिए, क्योंकि पहली बार झारखंड में पेशा अधिनियम कानून लागू हो रहे हैं। तो उम्मीद आप तमाम दर्शकों के साथ-साथ हम भी यही करते हैं जो सरकार जल्द से जल्द इस अधिसूचना को जारी करे और जो यहाँ के मूल, जिसको आप कहते हैं जो आदिवासी या मूल निवासी हैं, उनको यदि अपने सरकार चलाने का या अपनी व्यवस्था चलाने का मौका मिलता है, तो वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में झारखंड के विकास में सहायक साबित होंगे। आपको यह सूचना या यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं हूँ शैलेंद्र और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं हर्षद तिवारी।